कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा हम लोग बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी है 70 टाइम्स विन होंगे 30 टाइम्स लूज़ होंगे, बट उसको एक्चुअल में रियलाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ट्रेड टू ट्रेड समझिए। तो 2 लेयर्स ऑफ बिलीफ दैट कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, जब प्रोबेबिलिटी के साथ में हम डील करते हैं तो 2 बिलीफ सामने आती है। पहली क्या है, एक माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल मतलब इंडिविजुअल ट्रेड। तो हर एक इंडिविजुअल ट्रेड का जो आउटकम होगा वो अनसर्टेन होगा एंड अनप्रेडिक्टेबल होगा। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो भी आप ट्रेड लोगे इंडिविजुअल ट्रेड, उसका जो आउटकम होगा वो अनसर्टेन होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा, उसमें विन होगा या लूज़ होगा हमें मालूम नहीं है, बट वो ट्रेड हमें हमारी एज के हिसाब से लेना पड़ेगा, हमारे सेटअप के हिसाब से हमें वो ट्रेड लेना पड़ेगा, ईच इंडिविजुअल ट्रेड। मैक्रो लेवल पे क्या है, मैक्रो लेवल पे क्या है कि भाई आप 10 ट्रेड लोगे, 50 ट्रेड लोगे, 100 ट्रेड्स लोगे, तो आपका जो नेट आउटकम होगा वो पॉजिटिव रहेगा। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यही बताता है कि आउटकम ओवर ए सीरीज ऑफ ट्रेड इज़ रिलेटिवली सर्टेन एंड प्रेडिक्टेबल। तो आपको हर एक ट्रेड के पीछे नहीं भागना है, अरे ये विन हुआ लूज़ हुआ, नहीं, आपको देखना है कि भाई 10 ट्रेड 50 ट्रेड 100 ट्रेड के बाद में आपका जो टोटल आउटकम है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आप सही तरह से, आपकी मेथड है वो सही है, परफेक्ट है। अगर वो नेट आउटकम 100 ट्रेड्स के बाद में नेगेटिव आ रहा है तो आपको अपनी मेथड पे, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। अब ये एग्जाम्पल के साथ समझते हैं माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। अभी देखो, अभी ये एग्जाम्पल कैसा है कि 70% विन रेट वाला ये एग्जाम्पल है। मतलब आपके 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट वाले होंगे और 3 लूज़र्स होंगे। अब समझो प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। तो पहले क्या होता है माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल मतलब इंडिविजुअल ट्रेड के लेवल पे रैंडम आउटकम मिलेगा आपको, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये देखो हमारे पास 3 लूज़र्स रहेंगे 10 ट्रेड में। तो यहाँ सीरीज़ 1 में क्या है, पहले 10 ट्रेड लिए, उसमें हम लोगों को पहला ट्रेड लॉस हुआ, दूसरा ग्रीन मिला, तीसरे ट्रेड में फिर लॉस हो गया, चौथे ट्रेड फिर पॉजिटिव है, पांचवा ट्रेड फिर नेगेटिव है। तो आप समझो नेगेटिव ट्रेड ने कैसे अपनी सीक्वेंस ली 1 3 5। अब देखो सेकंड सेट ऑफ 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें देखो पहले 3 ट्रेड हमारे लूजिंग हो गए। अब ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, आप वो सिस्टम छोड़ दोगे, अरे 3 ट्रेड लॉस हो गए, नहीं, आपको 10 ट्रेड लेने हैं, उसमें आपकी जो एज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये 3 ट्रेड लूज़र्स थे, वो 3 ट्रेड पहले ही 10 ट्रेड में आपके 3 लूज़र्स आ गए यहाँ पे, और बाकी 7 आपके पॉजिटिव रहे। तो इस तरह से अभी देखो सीरीज़ 3 में क्या हुआ, लास्ट में 3 ट्रेड लूज़र्स आ गए। अभी यहाँ पे देखो पहला प्रॉफिटेबल है, फिर नेगेटिव है, फिर प्रॉफिटेबल है, फिर नेगेटिव है, फिर प्रॉफिटेबल, तो एक एक करके आए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और लास्ट में जो 4 ट्रेड है वो हमारे पॉजिटिव है। तो हाँ, बट जो 10 ट्रेड के बाद में आउटकम है वो हमारा पॉजिटिव है। इंडिविजुअल आउटकम रैंडम हो सकता है, अनसर्टेन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट आफ्टर अ सीरीज ऑफ 10 ट्रेड हमारा जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, और होगा अगर आपकी एज पॉजिटिव है तो। आप समझे, ये प्रोबेबिलिटी का मेन कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, चाहे वो विन हो या लूज़ हो, आपको बस आपका ट्रेड लेना है आपके सेटअप के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।